हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर के अंदर जो है ब्रेवियस लेटिस इन 3 डायमेंशन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ब्रेवियस लेटिस इन 2 डायमेंशन हमने डिस्कस किया था। तो ब्रेवियस लेटिस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 2 डायमेंशन के अंदर हमने क्या करा था, हमने बताया था आपको जो है 5 तरह की जो है ब्रेवियस लेटिस एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन कि हमने उसके ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, हमने इसकी जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स है उनकी लेंथ के ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और उसके अलावा जो उसके बीच में जो एंगल है, जो गामा हमने एंगल लिया था ए और बी के बीच में जो एंगल है गामा, उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगी है, ठीक है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन, या फिर आप कह सकते हो उसके बीच में क्या एंगल था, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की जो लेंथ है एंड द एंगल बिटवीन देम, हमने बताया था कि 5 तरह की लेटिस जो है वही एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली हमारे पास जो ब्रेवियस लेटिस इन 3 डायमेंशन है, अभी 3 डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो जो पहले जो पिक्चर थी वो 2 डायमेंशन की, उसे स्टडी करना एक क्वाइट इजी कंसेप्ट होता है। पर जैसे ही हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो वो जो है अपने आप में ही क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है सिमेट्री, एडिशनल सिमेट्री एलिमेंट्स जो है एड अप हो जाते हैं, और ड्यू टू एडेड डायमेंशनैलिटी इटसेल्फ, ठीक है ना, और डायमेंशनैलिटी भी और क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। हमने सेम वही आर्ग्यूमेंट लेके चलना है। अब हमें पता है जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो क्या रहेंगी आपकी, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एट द सेम पॉइंट हमारे जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे वो क्या रहेंगे आपके, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है ना। और जो आपके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की अगर मैं बात करूं, इस तरह से मैं क्यूबॉइड की फॉर्म में अगर मैं क्या शो करूं, आपका यूनिट सेल शो करूं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। सो व्हाट वी हैव इज, जो प्रीम एक्सिस तो आपकी वही रहेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जिसको आपने क्या कहा था, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है ना। और ये ए वेक्टर जो है ये बी वेक्टर बनेगा आपका, और ये क्या होगा, सी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं वो कितने होंगे आपके, 3 होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उनके बीच का जो एंगल होगा, मान लो ए बी के बीच का अल्फा एंगल है, बी सी का बीटा, एंड जो ए सी है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज गामा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनके बीच के एंगल्स हैं। अब ये जो इनके बीच के एंगल्स हैं, अगर हम इनको चेंज कर दें, या फिर हम क्या कर दें, ये ए बी सी इनकी लेंथ को अगर हम चेंज करें, तो हम ब्रेवियस ने बताया था कि इन 3 डायमेंशन के अंदर जो है हमें जो है जो 14 ब्रेवियस लेटिस एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि अगर हम वही रिस्ट्रिक्शन लगाएं, ए बी सी की लेंथ के ऊपर अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, तो हमें जो है टोटल 3 डायमेंशन के अंदर जो है आपको 14 ब्रेवियस लेटिस मिलेगी, यानी कि 14 टाइप की स्पेशल लेटिस जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है, 3 डायमेंशन वाले लेटिस के अंदर, ठीक है ना। 3 डायमेंशन अगर लेटिस पॉइंट्स है तो उसके अंदर जो है 14 टाइप की डिफरेंट जो है ब्रेवियस लेटिस जो है एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर मैं इन 2 डायमेंशन में, हमने क्या बताया था कि हमने 6 वो बताए थे आपके पॉइंट ग्रुप बताए थे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 32 डिफरेंट जो है 3 डायमेंशनल पॉइंट ग्रुप्स जो है पॉसिबल है आपके 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब इसके अंदर जो एडिशनल सिमेट्री एलिमेंट्स जो है एड अप हो रहे हैं, तो एडिशनल सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके, तो हर जो 3 डायमेंशनल जो हमारा पॉइंट ग्रुप है उसके साथ जो है सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे एसोसिएटेड होते हैं। तो सबसे पहला जो सिमेट्री एलिमेंट्स एसोसिएटेड है हर 3 डायमेंशनल पॉइंट ग्रुप के साथ, तो मैंने आपको बताया ही था पॉइंट ग्रुप बेसिकली क्या है, सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि सेट, ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स अबाउट अ पॉइंट दैट लीव्स द बॉडी इनवेरिएंट, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी हो क्या रहे, जो भी हम सिमेट्री ऑपरेशंस लाएं तो जो लेटेस्ट पॉइंट है या बॉडी जो है वो क्या रहे, हमारी इनवेरिएंट रहे, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ग्रुप के साथ कितने सिमेट्री एलिमेंट्स जो है एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला है रोटेशन एक्सिस। मैंने आपको बताया है कि किसी भी बॉडी को अगर हम क्या करें, कोई भी हमारा लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये 7 ऑब्जेक्ट इज योर लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है, आफ्टर सम रोटेशन कितनी, 5 एंगल की अगर मैं रोटेशन करूं तो मुझे सेम बॉडी मिल जाए, तो मैं क्या कहूँगी कि ये जो हमारी लेटेस्ट है, ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, ये क्या है, हमारे रोटेशन इनवेरिएंट है, ठीक है। तो मैं यानी कि अगर मैं किसी भी पॉइंट को रोटेट करूं, किसी भी पॉइंट को अगर मैं रोटेट करूं किसी एंगल 5 से, और हमें क्या मिल जाए,
सेम वही बॉडी मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये रोटेशन इनवेरिएंट है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 और 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें रोटेशन एंगल मिलता है, क्योंकि जो फाई एंगल होता है बेसिकली वो क्या होता है 2 पाई बाय में n होता है, ठीक है। सो n आपका इंटीजर है तो यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पाई एंगल होगा, ठीक है ना, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा पाई एंगल होगा, तो यानी कि 2 पाई बाय में 2 भी कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो रोटेशन एक्सिस जो है उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे 1 2 3 4 6। अब मैंने आपको बताया था 5 फोल्ड रोटेशन एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करती, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो तो वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन प्लेन। मिरर रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली अगर हम किसी भी लेटेस्ट पॉइंट को क्या करें, एक किसी कोई हमारे पास लेटेस्ट यानी कोई भी हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये हमारा लेटेस्ट पॉइंट है, इसको हम 2 हाफ में डिवाइड कर दें सच दैट द 1 हाफ इज एक्जैक्टली सेम एज द सेकेंड हाफ, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ कैसा होगा, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होगा सेकेंड हाफ से, सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि जो आपका राइट हैंडेड था वो क्या बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंडेड। तो इस तरह से अगर ये लेटेस्ट पॉइंट है हमारे पास 7 ही अगर मैं बात करूँ तो 7 जो है वो बेसिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सेम रहेगा बट इसका मोटिव का करेक्टर चेंज हो जाएगा कि लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड इमेज क्या बन जाएगी लेफ्ट हैंडेड, और वी कैन से दैट राइट हैंडेड इमेज क्या बन जाएगी आपकी लेफ्ट हैंडेड। सो मिरर क्या करता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या अगर हम रिफ्लेक्शन करें तो उसको हमने डिनोट किया m से, और वो क्या कहलाती है आपकी मिरर प्लेन कहलाती है, ठीक है ना। जिस प्लेन के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी आपकी मिरर प्लेन, ठीक है। उसके बाद है इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर में क्या होता है, अगर हमारा जो क्रिस्टल है वो इनवेरिएंट रहेगा, ठीक है, आपने क्रिस्टल जो है इज लेफ्ट इनवेरिएंट बाय ऑपरेशन r माइनस r, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट r है, ठीक है, कोई पॉइंट जो है r पोजीशन पे है, अगर मान लो कोई पॉइंट r पोजीशन पे है तो हमें बेसिकली जो है एक और पॉइंट हमें मिलेगा विच इज़ एट माइनस r पोजीशन, ठीक है, जो किस पोजीशन पे होगा माइनस r पोजीशन पे होगा। तो मैंने आपको इसके लिए एग्जांपल बताया था कि मान लो जो हमारा 7 है, ठीक है, 7 है, इसकी हमने क्या करनी है, इन्वर्जन में क्या होता है बेसिकली, इन्वर्जन में क्या होता है रोटेशन होता है, ठीक है ना, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो 7 है इसको 180 डिग्री हम क्या करेंगे रोटेट करेंगे। जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर जो है 180 डिग्री रोटेट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसी मिरर के अबाउट जो है हम इसको रिफ्लेक्शन करवाएंगे, तो रिफ्लेक्शन कराएंगे तो ये हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर आर के यहाँ पे मान लो ये जो लेटेस्ट पॉइंट था वो किसी आर पोजीशन पे था, तो हर आर के बाद हमें कोई लेटेस्ट पॉइंट मिल रहा है जो कि क्या है माइनस आर पोजीशन पे है, ठीक है। सो दैट इज इन्वर्जन सेंटर, और उसकी जो पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो हमारा पहले वाला पॉइंट था। फ़र्क क्या है कि वो माइनस आर पोजीशन पे होगा, इस करके इसको क्या कहते हैं इन्वर्जन सेंटर को हम आई वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब है रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर जो है रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस होता है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो इफ़ इट इज़ ब्रॉट इनटू सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय combined rotation and inversion, the combined operation is also known as improper rotation, corresponding axis as improper axis। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर आप क्या करो रोटेशन के साथ साथ इन्वर्जन भी करो, इन्वर्जन के साथ साथ रोटेशन भी करो, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाएगा इम्प्रॉपर रोटेशन कहलाएगा, और ये जो एक्सिस होंगी आपकी कैसी होंगी इम्प्रॉपर एक्सिस। सो क्रिस्टल आपको पता है जो पोजेस करता है रोटेशन सिमेट्री दैट इज 1 2 4 6 एंड 8, ठीक है ना। तो 6 तो ये क्या है आपकी, यही क्या कहलाएंगी आपकी ये जो एक्सिस हैं वो अब आपकी क्या कहलाएंगी रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस कहलाएंगी, ठीक है। सो 32 हमें पता है कि 32 क्रिस्टल पॉइंट्स सिमेट्री ग्रुप्स हमें के लिए 32 अगर हमारे पास क्रिस्टल पॉइंट सिमेट्री ग्रुप्स हैं तो उसके लिए जो है 14 डिफरेंट तरह की स्पेस लेटिस एग्जिस्ट करेगी। याद रखना कि अगर हमारे पास 32 ग्रुप पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है हमारे पास क्या होगी 14 तरह की जो है स्पेशल लेटिस एग्जिस्ट करेगी। हम 14 तरह की स्पेशल लेटिस हम बना सकते हैं, ठीक है। सो ब्रेवियस ने कहा था हम 3 डायमेंशन के अंदर 32 पॉइंट सिमेट्री ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और उनसे हम जो है 14 ब्रेवियस लेटिस हम बना सकते हैं, ठीक है। सो ये जो ब्रेवियस लेटिस हम बना रहे हैं ये लेटिस है, इनको हमने फर्दर क्या किया हुआ है 7 सिस्टम के अंदर जो है डाला हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग डाला हुआ है कि उनकी जो लेंथ है जिसकी वो क्या है
इनके बीच का जो एंगल है, बेसिकली लेंथ है जिसकी क्या है, ए बी सी की क्या लेंथ है, अल्फा बीटा गामा, इन एंगल्स का क्या, इनका क्या एंगल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया हुआ है, इनको डाला हुआ है, ठीक है ना। तो एंगल्स किसके बीच में, यूनिट सेल के बीच में, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास लेटिस निकल के आती हैं वो आपकी ब्रेवियस लेटिस है, ठीक है। तो ब्रेवियस लेटिस के साथ साथ हमने क्या बनाना है आपको पेपर के अंदर बच्चे, आपको साथ के साथ ब्रेवियस लेटिस यानी कि यहाँ पे ये आपको जो है पूरी की पूरी टेबल ड्रॉ करनी है। एट द सेम पॉइंट ये टेबल ड्रॉ करने के साथ साथ आपको हर एक लेटिस का आपको यूनिट सेल बना के दिखाना है पेपर में। हर एक लेटिस का आपको क्या बना के दिखाना है, यूनिट सेल बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम शुरू कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको एक यूनिट सेल, जो सिंपल यूनिट सेल है वो डिफाइन कर दूँ। तो उसमें क्या होगा, आपके पास ये जो यूनिट सेल होगा इस तरह का है, इसके बीच में जो हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर सी। ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस एंड सी वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस। और इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और ये क्या है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है, आप याद रखना, हमने ए बी का बीच का जो एंगल उस टाइम हमने गामा लिया था, ठीक है। यूनिट जब हमने 2 डायमेंशन की बात की थी, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर था। अब क्या है, हमारे पास सी वेक्टर भी है। इन दैट केस तो हमने क्या किया, ये ए बी के बीच का जो एंगल है दैट इज गामा, बी सी के बीच का एंगल अल्फा है, और सी और ए के बीच का एंगल क्या है आपका, बीटा है। सी और आपका ए के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका, बीटा है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब हमें 14 ब्रेवियस लेटिस डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में देखो बच्चे, हमारे पास जो ट्राई क्लिनिक होता है इसके अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है। अब हम यूनिट सेल की भी बात करेंगे कि यूनिट सेल किस तरह के मिलते हैं हमें। तो इसके बीच में जो हमें कैसा मिलेगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगा, ठीक है। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है आपका, प्रिमिटिव मतलब सिंपल यूनिट सेल हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लेंथ होंगी ए बी सी वी की जो लेंथ है वो क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। एट द सेम पॉइंट इनके बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। ट्राई क्लिनिक के अंदर क्या हमें मिलता है कि आप ए बी सी जो भी है इनकी लेंथ अनइक्वल होगी, एट द सेम पॉइंट इनके बीच का जो एंगल है वो भी क्या रहेगा आपका, अनइक्वल रहेगा, ठीक है। सो दैट इज ट्राई क्लिनिक। उसके बाद हम चलते हैं मोनोक्लिनिक पे। तो हमें लेटिस कैसी मिलती है, सिंपल, यानी यूनिट सेल कैसी मिलती है, सिंपल मिलती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल ही मिलती है, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने आपको बताया था जिसमें जो n1 n2 n3 की वैल्यू क्या होती है आपकी, इंटीग्रल होती है, ठीक है। तो सिंपल आपकी बात करें, सिंपल यूनिट सेल हमें कौन सी मिलती है, ट्राई क्लिनिक। तो अगर करके दिखाओगे आप, कैसे ड्रॉ करके दिखाओगे प्रिमिटिव को, तो ये हमारा प्रिमिटिव है कि जिसमें ए बी सी की लेंथ भी देखो अलग अलग है सबकी, ठीक है। ए बी सी की लेंथ भी क्या लग रही है आपको, बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। एट द सेम पॉइंट इनके बीच का जो एंगल है वो भी कैसा नजर आ रहा है आपको, अलग सा। तो ये थोड़ी डिस्प्लेस्ड है आपकी यूनिट सेल, ठीक है। सेकंड इज योर मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा आपके पास कि जो तीनों एक्सिस हैं, ठीक है, उसमें से 2 आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट द थर्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो यानी कि ये होगा कि जो 2 एक्सिस हैं, ठीक है, 2 एक्सिस की अगर हम बात करें, 2 एंगल्स की बात करें, अल्फा बीटा एंगल की बात करें, तो ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, पर थर्ड एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। थर्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ बट ए 2 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी आपकी मोनोक्लिनिक। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें जो यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है वो आपका एक तो प्रिमिटिव सिंपल, ठीक है ना। सिंपल प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके एटम्स है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेटेस्ट पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, इस सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, याद रखना बच्चे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैसा हमें मिलेगा, एक नॉन प्रिमिटिव सेल हमें मिलेगा। नॉन प्रिमिटिव में मैंने आपको ये सब बताया हुआ है बच्चे। जो प्रिमिटिव होता है उसमें जो हमें क्या मिलते हैं, लेटेस्ट पॉइंट दैट इज एट द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के केस में हमें क्या मिलता है, एक लेटेस्ट पॉइंट कहाँ पे हमें मिलेगा, कॉर्नर पे तो होंगी बट एट द सेम पॉइंट हमें एक लेटेस्ट पॉइंट कहाँ मिलेगा, सेंटर पे भी मिलेगा, ठीक है। सो हमें क्या मिलता है कि नॉन प्रिमिटिव सेल हमें मिलता है, और जो वो नॉन प्रिमिटिव सेल होगा वो कैसा होगा आपका, बेस का सेंटर होगा, बेस सेंटर, ठीक है। बेस सेंटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो मिलेगा और एकदम बीच में भी मिलेगा, सेल के बिल्कुल बीच में भी मिलेगा, ठीक है। सो
लेटेस्ट पॉइंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? फर्स्ट केस में कहाँ पे प्रेजेंट थे? सिर्फ प्रिमिटिव सेल हमें मिल रहा था, इस तरह से था। नॉन प्रिमिटिव में इसमें क्या है हमारे पास मोनोक्लिनिक में कि सेल इज एट द कॉर्नर फर्स्ट, दैट इज प्रिमिटिव, एंड एट द सेम पॉइंट जो सेकंड है दैट इज बेस के सेंटर, सॉरी बेस, इसका बेस कहाँ है? यहाँ, इसका बेस कहाँ है? यहाँ, इसके यहाँ पे सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो बेस सेंटर यहाँ पे होता है सेल क्यूब का, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ए बी सी इनकी जो लेंथ है दैट इज अनइक्वल, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक में भी ए बी सी की लेंथ जो है अनइक्वल होती है, बट इनके दो एंगल्स तो हमें 90 डिग्री होंगे, बट थर्ड एंगल इज नॉट 90 डिग्री, सो दो एंगल्स इज अनइक्वल टू ईच अदर, थर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है ना, तीसरा परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से आपके पास, तो ये जो एंगल है दैट इज योर गामा एंड दिस इज योर, आपका कौन सा एंगल होगा? अल्फा, ठीक है। सो इस तरह से आएगा आपके पास। तो यहाँ पे देख रहे हो एक तो परपेंडिकुलर लग रहा है, बट बाकी दो जो हैं दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। क्लियर हो गया? यहाँ पे गामा अगर तुम देखो तो वो लगेगा, तो इन्होंने गामा लिया हुआ है, दैट इज नॉट इक्वल, नहीं वैसे होना बच्चे क्या चाहिए था कि ए और अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, बट दिस इज नॉट। चलो नेक्स्ट है आपके पास ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के केस में हमें क्या मिलेगा बच्चे? ऑर्थोरोम्बिक के केस में जो क्रिस्टल एक्सिस हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, बट द रिपीटेटिव इंटरवल आर डिफरेंट अलोंग 3 एक्सिस। तो यहाँ पे क्या कह रखा है हमारे पास, जो हमारे क्रिस्टल एक्सिस है ना वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा इन सब के बीच का जो एंगल रहेगा वो कैसा रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो इन सब के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, पर ऑर्थोरोम्बिक में क्या है कि जो हमारे पास इंटरवल्स है यानी कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है ए बी सी, दैट इज नॉट, इनकी लेंथ जो है दैट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। जब हम लेंथ की बात करते हैं बच्चे वेक्टर साइन नहीं शो करते, इस करके ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सो वेक्टर साइन से नहीं शो करेंगे। सो यहाँ पे हमें जो लेटेस्ट सेल मिलता है ऑर्थोरोम्बिक में वो किस तरह से मिलता है? हमें प्रिमिटिव मिलेगा, प्रिमिटिव यानी कि लेटेस्ट पॉइंट ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, और हमें एक बॉडी के सेंटर पे, अब जो भी हमारी सेल है उसके बीच में एक पॉइंट हमें मिलेगा जिसको हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, एक हमें मिलेगा बेस सेंटर्ड वाली हमें यूनिट सेल मिलेगी जहाँ पे एटम्स जो पॉइंट लेटेस्ट पॉइंट्स होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे? बेस के सेंटर पे होंगे, और एक बच्चे एफसीसी मिलेगा। अब देखो मैं आपको सारी एक सेल्स बता देती हूँ एक बार। सिंपल कॉर्नर का आपका पता है, देखो बच्चे एफसीसी में क्या होता है कि एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं आपके कहाँ पे? कॉर्नर्स पे भी, प्लस फेस के आपके सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। इस फेस का सेंटर यहाँ है, इस फेस का सेंटर यहाँ है, इस फेस का सेंटर यहाँ है, इस फेस का सेंटर यहाँ है। अब आगे भी आपके पास है तो उसका यहाँ है, पीछे वाले के लिए ये, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि इस फेस के लिए एक पॉइंट और पीछे वाले फेस के लिए एक पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। बॉडी के सेंटर पे क्या होता है? कॉर्नर्स पे होगा, और कहाँ होगा बच्चे? बिल्कुल आपके सेंटर पे, ठीक है ना, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे। और बेस सेंटर का मतलब क्या होता है बच्चे कि कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा ऑफ कोर्स लेटेस्ट पॉइंट, एक ऊपर होगा एक आपका नीचे होगा बेस के सेंटर पे, ठीक है ना, ये ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें ऑर्थोरोम्बिक में जो यूनिट सेल हमें मिल रही है वो प्रिमिटिव मिल रही है, यानी कि सिंपल मिल रही है, बॉडी सेंटर्ड मिल रही है, बेस सेंटर्ड मिल रही है, और कैसी मिल रही है? फेस सेंटर्ड मिल रही है। तो ठीक है बना लेते हैं। थर्ड का अगर हम बनाएं तो यहाँ से शुरू हो जाओगे आप, थर्ड का है ये वाला, यहाँ से शुरू हो जाओगे। तो हमें कैसी मिल रही है? बेसिकली हमें 4 मिल रही है, 1 2 3 4। एक कहाँ है? सिंपल, ठीक है। लेंथ्स दीज आर नॉट इक्वल बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हर एक के बीच का जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो है बेस के सेंटर के ऊपर हमें मिलेगा पॉइंट, एक बार हमें बॉडी के सेंटर पे मिलेगा, और एक बार हमें कहाँ मिल रहा है? फेस के सेंटर पे मिल रहा है। तो ये आपको ड्रॉ करना है फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। बच्चे पेपर में क्या आ जाता है कि 3 डायमेंशन का पूरा नहीं पूछते, 3 डायमेंशन का भी हाफ पार्ट कर देते हैं कि ओ एक्सप्लेन ओनली फॉर ऑर्थोरोम्बिक केस या फिर ट्राइक्लिनिक केस, ठीक है ना। तो इन दैट केस आपको उसी का ही आपको क्या बनाना है? यूनिट सेल बनाना, और उसी का ही आपको डिस्कस करना है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं सारा ही 3 डायमेंशनल एक्सप्लेन करो। अगर सारा 3 डायमेंशनल नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे, वो उनके बीच में पॉइंट्स दे देंगे, मोनोक्लिनिक को एक्सप्लेन करो, हेक्सागोनल को करो या ऑर्थोरोम्बिक को करो, तो आपको उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा बच्चे? आपके पास जो सेल हमें मिलेगा
उस वो भी कैसा होगा, रोम्बस शेप्ड होगा, ठीक है ना। इज अ राइट प्रिज्म बेस्ड ऑन रोम्बस, ठीक है ना। एक राइट प्रिज्म होगा जो कि किसकी फॉर्म में होगा, रोम्बस की फॉर्म में होगा, और उनके बीच का जो एंगल होगा कैसा होगा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको पता है प्रिज्म के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है, पर इसकी जो शेप होगी वो किस तरह से होगी, जो राइट प्रिज्म है किस तरह से प्लेस्ड है, रोम्बस की फॉर्म में प्लेस्ड है, ठीक है। बट उनके बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, और टू ऑफ द क्रिस्टल एक्सिस आर 120 डिग्री अपार्ट। इनमें से जो दो एक्सिस है ना, मान लिया 3 एक्सिस होती है ना बच्चे, ए बी सी एक्सिस, ठीक है ना, ये तीनों एक्सिस हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों एक्सिस है ना, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी इनको बोलते हैं, ठीक है ना। ए बी सी एक्सिस की बात करूँ, ए बी सी एक्सिस की बात करूँ तो अब यहाँ पे बच्चे जो ए बी सी है ना, तो एक कह रहा है कि दो के बीच का जो एंगल है ना, मान लो ए और बी के बीच का एंगल क्या था आपका गामा, वो कितना है 120 डिग्री है। बाकी जो है आपका ए सी और ए बी सी, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल्स तो सेम है, यानी कि बीटा और अल्फा जो है इनके बीच का एंगल तो सेम है बट नॉट इक्वल टू गामा, और गामा किसके इक्वल है आपका 120 डिग्री के इक्वल है। तो ये समझ में आया हेक्सागोनल में कि दो एंगल्स जो है ना अल्फा बीटा जो है दैट इज इक्वल टू ईच अदर, पर गामा इज नॉट इक्वल टू दिस, सो गामा इज इक्वल टू क्या है 120 डिग्री, ठीक है। सो यानी कि अल्फा बीटा जो है वो क्या है आपके सेम रहेंगे, बल्कि इन्होंने कहा हुआ है कि जो अल्फा बीटा है ना वो भी 16 या आपके क्या है 90 डिग्री ही है, सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। ये दोनों तो इक्वल है पर इट इज़ नॉट इक्वल टू गामा, सो गामा इज योर 120 डिग्री, ठीक है। और इसके बीच एक्सिस जो है ना, कि कह रहा है कि दो एक्सिस तो आपकी सेम होंगी, ए एक्सिस कह लो और बी एक्सिस तो सेम लेंथ के हैं, पर सी इज़ नॉट द सेम लेंथ, ठीक है ना। सी आपका सेम लेंथ का नहीं है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपका कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, ठीक है। अब हेक्सागोनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रिमिटिव सेल ही मिलता है। हेक्सागोनल के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे सेल मिलती है, प्रिमिटिव सेल ही मिलती है, क्योंकि उसमें अल्फा बीटा एंगल तो परपेंडिकुलर होते हैं, गामा इज नॉट परपेंडिकुलर, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड एट द सेम पॉइंट टू लेंथ हमें इक्वल मिलेंगी, थर्ड लेंथ इज नॉट इक्वल, ठीक है ना, थर्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट है। और ये जो है आपका क्या कहलाएगा, लेटेस्ट हेक्सागोनल, और जो हमें यूनिट सेल मिलता है वो कैसा मिलता है आपका प्रिमिटिव। यानी कि इस सेल को अगर हम बार बार रिपीट करते जाए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिल जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो 3 डायमेंशन के अंदर जो हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यूनिट सेल मैंने आपको बताया था दैट इज बेसिकली अ स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट इज रिपीटेड इन इनफाइनाइटली अलोंग द 3 डेफिनेट डायरेक्शन फॉर्म द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कि स्मॉलेस्ट ब्लॉक है जिसको हम बार बार तीनों डायमेंशंस में अगर हम रिपीट करें तो हमें क्या मिल जाता है, पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो हेक्सागोनल को रिपीट करने के लिए जो हमारी कंडीशन रहेंगी वो अल्फा बीटा तो इक्वल होगा पर नॉट इक्वल टू गामा, एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड गामा इज 120 डिग्री। तो इसकी देख लें इसकी यूनिट सेल कैसी होगी। तो इसकी जो यूनिट सेल होगी बच्चे वो कैसी होगी, आपका ये वाला पॉइंट है हेक्सागोनल में ना, ये देखो बच्चे हेक्सागोनल में। सो ऑफ कोर्स प्रिमिटिव में क्या है हमारे पास, हेक्सागोनल है ना बच्चे, इस तरह से ही बनेगा हेक्सागन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो हेक्सागन में हर पॉइंट जो कहाँ पे लाई करेगा, और मैंने आपको बताया था इट इज़ अ प्रिज्म, राइट हैंडेड प्रिज्म, और कैसा है रोम्बस शेप में, ठीक है ना, बेस्ड ऑन रोम्बस। तो इस तरह से आपको हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, ये आपको ड्रॉ करना है, हर पॉइंट कहाँ है, कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपको ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे ये ड्रॉ करके चलना है, ठीक है। ये 8 वाला जो है दैट इज हेक्सागोनल, कि हर एक कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है, ठीक है ना, हेक्सागोनल में। तो उसके बाद है हमारे पास ट्राइगोनल, ठीक है बच्चे, गिनते चलो कितनी हुए। फर्स्ट का हमें कितना मिला 1, ट्राइक्लिनिक का 1, मोनोक्लिनिक के 2, ठीक है ना, टोटल कितने हो गए 3। उसके बाद हमने कौन सा स्ट्रक्चर किया अभी, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड प्लस कौन सी मिली थी हमें, फेस सेंटर। तो 4 ये, ठीक है ना, 4 3 7, और अभी हमने किया हेक्सागोनल, ठीक है ना, जिसमें हमें एक प्रिमिटिव मिली, तो 8 हो गई हैं टोटल, ठीक है। आगे ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में क्या होता है कि रोम्बोहेड्रन हम चूज करते हैं एज अ यूनिट सेल, और इसमें जो लेटिस होगा वो कैसा मिलेगा आपको, प्रिमिटिव मिलेगा, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं रेदर देन पी। अब प्रिमिटिव लेटिस तो मिलता है पर हम आर से डिनोट करते हैं क्योंकि जो यूनिट सेल है वो कैसा आपका रोम्बोहेड्रन है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा कि जो एंगल होंगे ना वो क्या होंगे, सेम होंगे बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। ए अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल सेम है, ठीक है ना। जो अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल है ना
वो क्या है, सेम है, बट दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एट द सेम पॉइंट वो जो एंगल है दैट इज लेस देन 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो एक्सिस होंगी वो क्या होंगी बच्चे, तीनों की सेम होंगी। एक्सिस क्या होंगी, तीनों की सेम होंगी। सेल कैसा है, प्रिमिटिव है, पर डिनोट करना है आर से, क्योंकि रोम्बोहेड्रन की शेप है, ठीक है। ठीक है, हम देख लेते हैं, ये वाला आपका रोम्बोहेड्रन थोड़ा इस तरह से डिस्प्लेस्ड है, ठीक है ना। तो इसमें अल्फा, ये एंगल सबके सेम है तो अल्फा ही कह दिया, ठीक है ना, बट और साइड्स भी सबकी सेम है तो ए कह दिए, बट दीज आर नॉट 90 डिग्री टू ईच अदर ना, तो ये 90 डिग्री नहीं है एक दूसरे के। क्लियर होगी बात। करें नेक्स्ट पे, 9 तक हो गया हमारे पास, दैट इज टेट्रागोनल, ठीक है ना। तो टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होगा, आपके पास जो एंगल होगा दीज आर 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो लेंथ जो होती है ना बच्चे, दो एक्सिस की तो लेंथ हम कहेंगे सेम है, ठीक है ना, दो एक्सिस की लेंथ सेम होती है, पर तीसरी एक्सिस की लेंथ सेम नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमें जो मिलता है प्रिमिटिव मिलता है, और ये ट्रायगोनल स्पेस के साथ एसोसिएटेड है। और जो सेकंड ट्रायगोनल लेटिस हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, आपका बॉडी सेंटर मिलता है, ठीक है। बना लेते हैं कि एंगल हमें 90 डिग्री ही रखना है, ठीक है, दो एक्सिस सेम है, थर्ड इज नॉट सेम सिमिलर, तो ए सी, एक हमें प्रिमिटिव मिल रहा है और एक हमें कैसा मिल रहा है, आपका बॉडी के सेंटर। एक लेटेस्ट पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, बॉडी के सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा, क्लियर सी बात है, ठीक है, ए सी। उसके बाद हमारे पास है क्यूबिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना। तो क्यूबिक में क्या होता है, आपको इसके बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, और हर लेंथ जो होगी वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। ए बी सी की लेंथ क्या होगी बच्चे, आपकी सेम होगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल इसमें मिलेगा, सिंपल क्यूबिक हमें मिलेगी, यानी कि प्रिमिटिव सेल मिलेगी, बॉडी सेंटर मिलती है और फेस सेंटर मिलती है। तो ठीक है, सभी लेंथ सेम है, सभी एंगल 90 डिग्री है। पहला हमें क्या मिलेगी, सिंपल, दूसरी हमें क्या मिलेगी, बॉडी के सेंटर पे, और तीसरी हमें कहाँ मिलेगी, फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो ये इस सब को हमने जब काउंट किया टोटल को, तो वो हमारे पास कितनी बनी, 14 ब्रेवियस लेटिस मिली, यानी कि 14 टाइप को स्पेशल लेटिस एग्जिस्ट करती है इन 3 डायमेंशन क्रिस्टल के अंदर, 3 डायमेंशनल लेटिस के अंदर, ठीक है। और जो 3 डायमेंशन लेटिस होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट सिमेट्रीज होती हैं, पॉइंट ग्रुप होते हैं, बेसिकली वो कितने होते हैं, 32, यानी कि 32 पॉइंट ग्रुप से जो हमें जो है 32 पॉइंट ग्रुप्स के लिए जो हमें क्या मिलता है, अगर 32 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 ब्रेवियस लेटिस हमें चाहिए होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था कंसेप्ट। सिमिलरली ये टेबल आपको बनानी है बच्चे, टेबल आप बना लोगे, इसमें करेक्शन भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब देखो आप ट्राइक्लिनिक में लेंस इज नॉट इक्वल, एंगल इज नॉट इक्वल, ठीक है। एग्जाम्पल देना हुआ, सिंपल बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नंबर सिस्टम कौन सा हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ लेटिस इन द सिस्टम, ब्रेवियस लेटिस और उसका सिंबल, कन्वीनियंट यूनिट सेल जो हमें मिलेगी, यूनिट सेल की स्पेसिफिकेशन और एग्जाम्पल, यही बना के आना आपको, ठीक है। मोनोक्लिनिक के लिए ठीक है, ये इज नॉट इक्वल ए बी सी अल्फा बीटा गामा, और एग्जाम्पल होंगे CuSO4 5H2O। क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कुछ ऐसा है क्या, देखो अपना याद करना, ठीक है। उसके बाद है मोनोक्लिनिक, इसमें जो हमें दो हमें मिलेंगी, नंबर ऑफ लेटिस हमें कितने मिलते हैं, 2 मिले हैं, प्रिमिटिव मिला है, बेस का सेंटर मिला है। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, ए बी सी इज नॉट इक्वल, दो एंगल आपके 90 डिग्री होंगे, थर्ड एंगल इज डिफरेंट, बल्कि इन्होंने ऐसे बोला था कि दो एंगल्स जो है वो सेम होंगे, दो एंगल्स डिफरेंट होंगे, एक थर्ड एंगल सेम होगा। गलत है, आपको क्या करना है, दो एंगल्स आपके 90 डिग्री रहेंगे, थर्ड एंगल इज डिफरेंट, ठीक है ना, उसे करेक्ट करना। ए बी सी गामा, ठीक है, CaSO4 और 2H2O, जिप्सन जिसे कहते हैं, बोरेक्स, ये इसका एग्जाम्पल है। ऑर्थोरोम्बिक में 4 हमें मिलेंगे, सिंपल, बेस, बॉडी और FCC। रहेगा क्या, ABC इज नॉट इक्वल, ठीक है ना, और एंगल इज 90 डिग्री, और KNO3 KSO4, ठीक है ना, इस तरह से हमें मिलेगा। एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव जो तीसरी एक्सिस है दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है, बट जो एंगल है, 2 एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे, पर जो फर्स्ट एंगल है वो कितना होगा, दो एक्सिस के बीच का एंगल 120 होगा, बाकी दोनों का क्या होगा, आपका सेम रहेगा 90 डिग्री। AC यूनिट सेल की स्पेसिफिकेशन आप क्या से दोगे, AC क्यों दे रहे हैं बच्चे, ये दिमाग रखना कि AB तो सबका सेम है, बट A और C क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, इस तरह से। बल्कि यहाँ पे आप जो है बीटा गामा ना लेके अल्फा यहाँ पे दो, ठीक है ना, स्पेसिफिकेशन में। तो ये SiO2 जिंक और कैडमियम, ठीक है। ऐसी ट्राइगोनल में क्या होगा हमारे पास, सिंपल हमें मिलेगा, ABC जो है हमारे सेम रहेंगे,
और इनके बीच का जो एंगल है, तीनों का एंगल सेम रहेगा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्या होगा हमेशा 120 डिग्री से कम होगा। और इसके लिए सब ये हमारा रहेगा और ये क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। यहाँ पे बच्चे दो एक एंगल हमें देना वैसे यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक एंगल दे सकते हो, आप अल्फा दे सकते हो, ठीक है, दो डिफरेंट है यहाँ पे। सो आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ ये इसके एग्जाम्पल हैं। टेट्रागोनल में सिंपल और बॉडी सेंटर हमें मिलता है। इसमें क्या होता है, एक लेंथ इक्वल नहीं होती, बाकी सब सेम होता है, तो ए और सी, ठीक है। ऐसी क्यूबिक में ये तीन आएंगे, तीन कौन से हैं, सिंपल, बेस सेंटर्ड, एफसीसी, तीनों की लेंथ इक्वल है, तीनों के एंगल इक्वल है, तो अल्फा आप डिनोट कर सकते हो, ए आप डिनोट कर सकते हो, तो ए यू, ए जी, एफ ई, जो NaCl ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो ये हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूनिट सेल स्पेसिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द